नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका के बारे में हम लोगों ने कुछ समझ चुके थे, नहीं कोशिका क्या होता है तो समझे थे। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी, नहीं। और कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। इस सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन, माने कोशिका का बंटवारा कैसे होता है। नहीं, कोशिका जो है ना, हम लोग जानते हैं कि ये जो घर है क्या चीज़ से बना है? ईंट से बना है। उसी तरह हम लोग का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो हम लोग के शरीर में कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फिर कोशिका जो विभाजन कैसे होता है? जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक हमारे शरीर का विकास कैसे होगा? इसीलिए कोशिका के विभाजन के बारे में आज पढ़ना है। यहाँ पे कोशिका विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? कोशिका को कहते हैं सेल, और विभाजन को डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन को डिवीजन। तो कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग को आज अध्ययन करना है, तो ध्यान दीजिए। अब कोशिका विभाजन है क्या? कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो नई कोशिकाओं, जैसे नया कोशिका बनाने के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, मान लेते हैं ये कोशिका है तो हमको नया कोशिका बनाना है, तो नया कोशिका चाहिए ना, तब तो शरीर का विकास होगा। तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए पुराने कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। अब देखिए, नया कोशिका जो है, हमको क्या करना है? नया कोशिका के लिए पुराने कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है? नया कोशिका बनाने के लिए पुराने कोशिका का क्या करते हैं हम लोग? विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तब ना नया कोशिका होता है। अब जैसे आप 2 भाई हैं, नहीं 2 भाई हैं, तो एक घर है, मतलब एक फैमिली है, तो 2 फैमिली होने के लिए दोनों भाई का बंटवारा करना पड़ेगा, है ना, तब ना 2 फैमिली हो जाएगा। तो इसलिए नए कोशिका के लिए पुराने कोशिका के विभाजन को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? परिभाषा याद हो गया होगा। नए कोशिका के निर्माण के लिए पुराने कोशिका का विभाजन करने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन का। कैसे? माने नए कोशिका के निर्माण के लिए पुराने कोशिका को क्या करते हैं? बंटवारा कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये कोशिका विभाजन को कौन दिया था? कोशिका विभाजन को कौन दिया था? कुछ वैज्ञानिक ने दिया था। तो कोशिका विभाजन के जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है विर्चो। विर्चो कौन है? विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में कोशिका का विभाजन किया। कब किया? 1855 ईस्वी में। तो हम लोगों के लिए फैक्ट बातें जानना है, एक परिभाषा जानना है, दूसरा उसका विभाजन कौन किया, उसका विभाजन कब हुआ, ये 3 चीज हम लोग इसमें जाने। सबसे पहली बात, कोशिका विभाजन कौन किया? विर्चो ने। कौन किया? विर्चो। कब किया? 1855 ईस्वी में। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो नई कोशिका के निर्माण के लिए पुराने कोशिका का क्या बंटवारा करना ही कोशिका विभाजन कहलाता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहीं पे याद कर लो। देखिए, बायोलॉजी थोड़ा भारी होता है, वर्ड उसका थोड़ा भारी होता है ना, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहीं पे याद हो जाए। अब देखिए, अब कोशिका जब विभाजन किया तो भाई विभाजन के तो कितने भागों में बांटा? 3 भाग में। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। अब इस तीनों भागों का नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। इससे तीनों भागों के नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। नहीं कि ध्यान दो, यहाँ पे देखिएगा,
पहला असूत्री कोशिका विभाजन। क्या नाम है? असूत्री कोशिका विभाजन। इसका नाम है असूत्री कोशिका विभाजन। एक समसूत्री कोशिका विभाजन आ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। फिर से असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। याद हो गया? असूत्री, समसूत्री आ अर्धसूत्री। अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, अ माने नहीं। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका। पूरा नाम असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह तीनों नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, है कि नहीं? अब इसको अंग्रेजी में भी याद कर लीजिए भाई। अंग्रेजी में कैसे याद करेंगे देखिएगा। ए माइटोसिस, देखिए इसमें ए लगा है। ए माइटोसिस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है यहाँ पे। ए माइटोसिस, ए माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। ए माइटोसिस सेल डिवीजन आ सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन आ यह मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, ए माइटोसिस सेल डिवीजन। आ गया? कोशिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सेल डिवीजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ए माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन, समझ गए? यानी असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आगे देखेंगे। अब असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? असूत्री, देखिए असूत्री समझिए। असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो असूत्री कोशिका में यह जो होता है अविकसित कोशिकाओं यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अविकसित जीव होता था। माने जिस जीव का पूरा विकास नहीं हुआ है उस जीव में उसे कौन कोशिका कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। नहीं, जिसका पूरा विकास हो गया है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। तो अविकसित कह रहा है, अविकसित मतलब पूरा तरह से विकसित नहीं रहता है, वैसे कोशिका में यह संपन्न होता है। कौन? असूत्री कोशिका विभाजन। तो मान लीजिए जो जीव, मतलब जो जीव पूरा तरह से विकसित नहीं है उसमें भी तो कोशिका विभाजन होता है। जो गरीब आदमी है वो बंटवारा नहीं करता है, वो भी तो बंटवारा करता है। जो धनी है वो भी बंटवारा करता है। तो ये बेचारा पास धनिक नहीं है, इसके पास पैसा कम है, माने विकसित नहीं है, गरीब है बेचारा। तो मान लेते हैं 2 कट्ठा 4 कट्ठा रहेगा तो उसी में ना बांटेगा। और जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा तो अपना बांटेगा नहीं। तो इसका मतलब जो 10 बीघा 20 बीघा है उस पास गाड़ी है, मतलब सब कुछ है, गाड़ी है, हर चीज़ है, तो वो 2 भाई है तो ऊपर बांटेगा, है कि नहीं? बंटवारा करेगा। लेकिन जो गरीब है जिसके पास एगो भैंस है, गाय है, 2 कट्ठा जमीन है, तो वही में ना बांटेगा। उसी तरह से यह अविकसित है। क्या है? अविकसित है। तो इसमें भी तो कोशिका है, तो उसका भी तो विभाजन होगा। तो कौन सूत्री विभाजन? असूत्री कोशिका विभाजन द्वारा मतलब अविकसित कोशिकाओं में संपन्न होता है। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब जो है ना अविकसित कोशिका, अविकसित जीव है। क्या है? अविकसित जीव है। उसमें इसकी क्या होती है? कोशिका विभाजन होती है। उसको क्या कहते हैं? असूत्री। तब आपसे परीक्षा में अब पूछेगा कि जीवाणु में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? असूत्री। विषाणु में कौन सी होती है? असूत्री। प्रोटोजोआ में कौन सी होती है? असूत्री। नहीं, यानी अविकसित कोशिका शरीर में किसका मतलब? अविकसित कोशिका के शरीर में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इतना बात जान गए। अब ये जो 2 चीज है, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री, इसके बारे में हम लोग आगे मतलब कुछ और इसे विशेष
सिर्फ अब इसको जान लेते हैं कि समसूत्री का खोज कौन किया था और अर्धसूत्री का खोज कौन किया था, ये जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जस्ट इसके तुरंत बाद कि यह समसूत्री किस में होता है। तो जब विकसित शरीर में होता है, यह कैसा शरीर में होता है? विकसित। जैसे हम लोग का शरीर में कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जो क्या है पूरा तरह से विकसित है। ये खाली होता है अविकसित में। क्या होता है? अविकसित में। तो अविकसित में आ जाएगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, लाइकेन, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन का खोज कौन किया था? समसूत्री कोशिका विभाजन का खोज 1882 ईस्वी में। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में पाल्थर दिया है। क्या दिया है? वाल्थर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? वाल्थर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। आगे यानी समसूत्री का विभाजन कब किया गया था? समसूत्री विभाजन का खोज वाल्थर फ्लेमिंग की 1882। वाल्थर फ्लेमिंग 1882। उसके बाद में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का कौन किया था? इसका खोज किया था वीचमैन। कौन किया था? वीचमैन किया था। इसका नामकरण माने इसका नाम कौन दिया था? बताए थे ना कि जीवाणु का नाम कौन दिया था? कौन दिया था? जीवाणु का नु ऐसी के जीव विज्ञान का लिवेरनस नहीं बताए थे। और क्या उसका नाम था? करण का नाम क्या है? लाइमार्क नाम दिया था नहीं। तो उसी तरह से अर्धसूत्री कोशिका का नाम कौन दिया था? फॉर्मर एवं मुर्रे दो आदमी थे, इन्होंने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का नाम दिया है। इसका खोज देखिए, अब वही जान लीजिए कोशिका विभाजन का खोज कौन किया था? विर्चो ने। फिर से कोशिका विभाजन का खोज कौन? विर्चो। कब किया था? 1855। कोशिका विभाजन। अच्छा, कोशिका विभाजन कितने भागों में बांटा जाता है? 3, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री का खोज कौन किया था? वाल्थर फ्लेमिंग कब? 1882। अर्धसूत्री कोशिका का खोज वीचमैन, और इसका नामकरण कौन किया था? फॉर्मर एवं मुरे ने। इतना बात आप लोग जान गए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अब जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा डिटेल जानेंगे। और यह क्या है? यह बहुत इम्पोर्टेंट, यह और यह दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन कैसे होता है। नहीं, अच्छा, और सूत्री कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो इस दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो इसको आप लोग अर्धसूत्री, तो मेन दो टॉपिक है समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इन दोनों के बारे में समझिए। देखिए समसूत्री नाम काहे है? समान में मतलब बढ़ता है, समान एथी में भाग में बढ़ता है। जैसे कि मान लेते हैं समसूत्री, ये दुग है, ये मातृ कोशिका है, या दुसंतति कोशिका में बदल गया, ठीक है। अच्छा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जानते हैं इसमें संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे संतान बढ़ता है यानी जनसंख्या बढ़ता है, ठीक है। मतलब एक गो बेटा है तो 2 गो हो जाता है, 2 गो तो 3 गो 4 गो, ऐसे जनसंख्या। संतान बढ़ने का काम कौन सूत्री करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन संतान को बढ़ाता है। नहीं, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसके बारे में पहले समझिए, यह जो कोशिका विभाजन होता है, यह किसी भी विकसित जीव, बताए थे वो अविकसित जीव में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब होता है विकसित जीव या शरीर, किसी विकसित जीव या पौधे के शरीर में उपस्थित वृद्धि कोशिकाओं में संपन्न होता है। यानी अब जान गए कि असूत्री कोशिका विभाजन अविकसित जीव में होता है, जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन विकसित जीव या पेड़ पौधों में यह होता है। इसमें क्या होता है? अब ये तो समझ गए कि यह विकसित में होगा। अविकसित में कौन होता है? असूत्री।
अब विकसित में समसूत्री, समसूत्री किसमें होता है? विकसित में। इसमें एक मातृ कोशिका माने एगो मातृ कोशिका दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। यानी देखिए यहाँ पे एक मातृ कोशिका है कि नहीं? मातृ कोशिका है, ये क्या है? मातृ कोशिका है। दो संतति कोशिका का निर्माण किया। इसमें एक मातृ कोशिका दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। देखिए इस चित्र से समझिए, ये मातृ कोशिका है, ये कौन कोशिका है? मातृ कोशिका। यह जो मातृ कोशिका है दो संतति कोशिका का निर्माण किया कि नहीं? दो संतति कोशिका का निर्माण किया कि नहीं? अच्छा, इसमें दो है तो ये भी दो आ गया कि नहीं? तो देखिए इसमें एक मातृ कोशिका दो संतति कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की मातृ कोशिका के बराबर, मतलब जिसमें गुणसूत्र जो ये दो देख रहे हैं, गुणसूत्र ये वाला इसी के बराबर है। दो इसमें है तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। ये दोनों संतति कोशिका माने इसका बाल बच्चा हुआ, ठीक है। संतति कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें इसीलिए इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माता में दो है तो बेटा में भी दो, मतलब इसके संतान में भी दो आया, इसमें भी दो आया, तो समान बराबर किया कि नहीं? यहाँ भी दो, यहाँ भी। तो क्या किया? समान विभाजन किया। क्या किया? समान विभाजन किया। इसीलिए इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मातृ कोशिका जो है दो संतति कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हुआ? समान हो गया, इसलिए समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? शरीर में वृद्धि करना, माने शरीर में वृद्धि का कार्य कौन करती है? समसूत्री कोशिका विभाजन करती है। शरीर में वृद्धि करती है, माने शरीर में विकास होता है, शरीर का विकास होता है। अब समझिए इसको, अर्धसूत्री कोशिका। यह माता के शरीर में विद्यमान, माने माता के शरीर में विद्यमान जनन कोशिका में पाया जाता है। जनन कोशिका में संपन्न होती है। जनन कोशिका जानते हैं? जनन मन होता है जैसे कि बच्चा उत्पन्न करता है, माँ ही बच्चा पैदा करती है, तो उसी को जो जिससे मतलब बच्चा उत्पन्न होता है उसी को जनन कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन कोशिका। तो यह माता के शरीर में विद्यमान जनन कोशिका में संपन्न होती है। यह कार्य कहाँ संपन्न होती है? जनन कोशिका में। अब इसमें क्या होता है? तो इसका जिसका उद्देश्य है संतान में वृद्धि करना, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मेन उद्देश्य क्या है? संतान में वृद्धि करना। यानी अगर उसके पास दो लड़का लड़की है तो 3 4 मतलब वृद्धि होता है। संतान में वृद्धि करना किस कोशिका का काम है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संतान में वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए इसमें अब क्या होता है, माने उसमें होता कैसे? इसमें एक मातृ कोशिका पहले 2 चरणों में संतति कोशिका का निर्माण करती है। देखिए अब यह मातृ कोशिका है कि नहीं? हम लोग जानते हैं, एक बात जान लीजिए, और माता के शरीर में XX होता है गुणसूत्र, और पिता के शरीर में XY होता है। याद रखिएगा, ये माता के और पिता के, यानी पुरुष के और स्त्री में XX होता है, पुरुष में XY होता है। यानी इसको माता मान लीजिए, इसको पिता मान लीजिए। माता में XX, पिता में XY होता है। अब देखिए जो माता में XX है ये क्या है? गुणसूत्र है। तो मातृ कोशिका कह रहा है कि मातृ कोशिका XX है, पहले 2 चरणों में भी, पहले देखिए यहाँ पे एक मातृ कोशिका पहले 2 चरणों में संतति कोशिका का निर्माण की। 2 चरणों में संतति कोशिका का निर्माण किया कि नहीं? एगो यहाँ कर दिया, एगो यहाँ कर दिया, निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। देखिए यहाँ पे दिया है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। यानी इसमें 2 है तो संतति कोशिका में इसका आधा हो गया कि नहीं? ये 2 है तो ये हो गया कि नहीं? इसीलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसको कहते हैं। देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, तो यह समसूत्री हुआ, है ना। लेकिन इसमें माता में कई गो है? 2 है ना,
अब बेटा में क्या आ गया, मतलब इसमें संतान में क्या आ गया, एक्स एक्स एगो आ गया ना, तो दूगो का आधा हो गया कि नहीं, इसीलिए इसे मतलब दूगो था, और जब बांटा ना तो आधा आधा हो गया, तो इसलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि माता के शरीर में जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या क्या कर देता है, आधा कर देता है। उसके गुणसूत्र की संख्या क्या करता है, आधा आधा कर दिया कि नहीं, इसलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समझ गए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्यों कहेंगे, क्योंकि माता में जो दूगो रहता है उसको क्या कर देता है, आधा करता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। परंतु फिर यहां तक हो गया ना, परंतु दूसरे चरण में पिता के शरीर से आने वाला गुणसूत्र से युग्मक का निर्माण करता है। अब देखिए ऐसे समझिएगा, ये माता के शरीर से एक्स तो आ गया, और फिर हई जो एक्स है यहाँ आ जाएगा, फिर हई इसमें का एक्स एगो यहाँ आ गया। अच्छा, अब इतना ही माता के शरीर से आया, देखिए माँ के शरीर से एक्स आया, पहला चरण हुआ। दूसरा चरण में फिर ये जो एक्स है यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया। अब दूसरा चरण में पिताजी का गुणसूत्र आएगा, किसका आएगा, पिताजी का। तो पिताजी का गुणसूत्र कौन है, एक्स है, वाई है, तो एक बार एक्स आएगा इसमें, एगो एक्स यहाँ आया तो एगो एक्स यहाँ आ गया, एगो वाई आ जाएगा। सॉरी, पहले इसको लाल से हम लिख देते हैं। एगो एक्स इसमें आया, एगो एक्स इसमें, ये एक्स इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। अब पिता वाला देखिए, पिता वाला में एगो एक्स है, वाई है, तो एगो एक्स आया, एगो में एक्स जाएगा, एगो में वाई जाएगा। देखिए तो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं है, वैसे गड़बड़ा गया था, फिर से चलिए। अब इसमें देखिए, पहला चरण में एक्स आ गया, एक्स आ गया। दूसरा चरण में इसमें का एक्स यहाँ आया, इसमें आया, इसका एक्स यहाँ और इसका एक्स यहाँ। अब पहला चरण में क्या बताया है कि मातृ कोशिका पहले 2 चरण में विभाजित हो गया। उसके बाद में दूसरा चरण है तो यहाँ एक्स आया, इसमें भी एगो एक्स आ गया। काहे कि इसका बंटवारा देख रहे हैं ना, इसका एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया है कि नहीं, 2। उसी तरह से अब पिता वाला जाएगा, तो पिता वाला में कएगो होता है, एक्स वाई होता है, तो एगो में एक्स आएगा और एगो में वाई आएगा, और फिर इसमें एक्स आएगा और इसमें वाई आएगा। इसी को बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, युग्मक, युग्मक बोलते हैं, युग्मक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट। इसी से हमारा संतान की उत्पत्ति होता है। तो आप समझ लीजिए। अब देखिए एक्स है, अब देखिए एक्स है तो क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी है, बेटी। एक्स है तो बेटी हुआ, एक्स वाई है तो बेटा। देखिए एक्स वाई है तो संतान कैसा होगा, पुरुष होगा, तो ये बेटा हुआ। ये भी क्या हुआ, बेटी। एक्स है बेटी, आई क्या हुआ, बेटा। यानी जिसमें एक्स रहेगा वह क्या होता है, स्त्री, लड़की। अच्छा, एक्स वाई रहेगा वह क्या होगा, लड़का। तो यही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी से संतान की उत्पत्ति होती है और पूरे संसार में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा तो पूरे मतलब इस सृष्टि में इतना जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। यानी यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में होती है, माता में होती है। वहीं कभी कभी गड़बड़ हो जाने से मतलब किसी औरत को मतलब संतान नहीं होता है। इसी के गड़बड़ी से किसी औरत में संतान नहीं होती है, तो लोग क्या करता है, उसको कहता है कि ये इसका मतलब फिर दूसरा शादी कर लेता है, तो शादी करता है ना, इसीलिए इसी के चलते होता है। तो इस बात को समझ गए। और सूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है डिटेल से बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।